दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से व्लॉग में आप सभी का फिर से करती हूँ स्वागत। यहाँ पर मिलेगी मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो जी गुड मॉर्निंग होगी है सुबेरे की। और यहाँ पर ना सुबह आज मैं उठी थी 4:30 बजे और पतिदेव जी जाऊँगे ऑफिस, बच्चों की है छुट्टी। और सबसे पहले तो मैं सभी से सॉरी बोलती हूँ क्योंकि संडे ना हम लाइव करते हैं, लेकिन कल किसी कारण से मैं लाइव नहीं आ पाई क्योंकि कुछ तो बच्चे की तबीयत ख़राब है अनिरुद्ध की, और कुछ है ना उसने कल शाम ने ऐसा काम किया कि बस फिर मेरा मन ही नहीं किया लाइव करने का। तो कोई बात नहीं, वो तो मैं लास्ट में ज़रूर बताऊँगी। लेकिन उससे पहले है ना घर को रखना है साफ़ और सुथरा, और ना थकान ना ज़्यादा मेहनत। तो वो सब अपना काम शुरू हो गया है। तो आज मेरा है ना व्रत है, यानी कि मैं सोमवार की व्रती हूँ। और काम मैंने झटपट से निपटाने हैं और बच्चे की कुछ इच्छा है और आज कुछ स्पेशल भी बनेगा। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी है क्योंकि हेल्दी और सेहत से भरपूर है। तो मैं सबसे पहले है ना यहाँ पर अपने काम निपटा लेती हूँ। सारे पायदान झटका के बाहर रखे हैं और उसके बाद मैंने फिर अपने कमरे में तो सारा मतलब झाड़ू लगा लाई थी। और झाड़ू कमरे में तो नहीं, मैंने बाहर की भी आज पूरी क्लीनिंग करी है, जैसे जिन्ने से लेकर ना और क्वार्टर के नीचे जो है आगे हमारा मेन गेट है वो है, वहाँ तक मैं सारे में झाड़ू लगा कर आई। और फिर मैंने पूरे पेड़ में से जहाँ तक हमारा क्वार्टर है वहाँ से लेकर नीचे तक पोछा लगा कर आई। दूसरे पोछे से, इससे नहीं, दूसरा पोछा है एक, वो उससे लगा कर आई। और फिर मैं अपने आगे थी अंदर, क्योंकि अंदर भी मैंने कमरे में तरीन मतलब पोछा लगा लिया था। और साथ ही साथ व्लॉग शूट करना और साथ ही साथ काम करना, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत लग गया है। लेकिन भाई ये मेरी एक आदत बन गई है ना, तो मैंने व्लॉग के बिना अच्छा लगता है और ना ही मेरा अगर घर क्लीन ना हो ना तो मैंने बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है जन तो कुछ घर में कुछ किया ही नहीं है काम, और खुद भी शरीर ऐसा लगेगा जन तो बस पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं सबसे पहले दोनों ही काम अपने ज़रूरी हैं, और जो मैं जिम्मेदारी अपनी ले लेती हूँ वो पूरी ईमानदारी से ही निभाया करूँ। ये नहीं है कि मैं अपने काम ने किसी भी काम ने बहुत समझो, और समझना भी नहीं चाहिए। जो हमने मन में ठान ली है वो करना ज़रूरी है। और देखिए हमेशा खुश रहना है ना, तो ये आदत है ना अपना लीजिए, क्योंकि कोई कुछ भी बोल ले, अपने खुशी के साथ साथ घर के काम के साथ साथ अपनी खुशियाँ भी बहुत मायने रखे हैं। तो मैंने पोछा है सारा मत लगा दिया था, और टाइम भी आप सभी से दिखा दिया है। और अभी कोई भी नहीं उठा है। ये नीचे से दिखा रही थी कि मैं यहाँ पर झाड़ू लगा कर आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, और पेड़ा भी बिल्कुल क्लीन कर दिया। तो अभी मैंने नहा लूँगी और सिर धो लूँगी, पानी गर्म हो चुका था। पतिदेव जी अभी सो रहे हैं और बच्चे भी सो रहे हैं। और भाई खुश रहना है ना तो बोली नहीं, समझदार बनने की ज़रूरत है। और समझदारी ही हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, जो हम समझदार बनकर अपना काम करेंगे तो अपना पूरी लाइफ मतलब ये समझिए पता ही नहीं चलेगा कि हमारे कोई दुख तकलीफ या कोई छोटी मोटी दिक्कतें आई हैं और कब चली गई, तो पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैंने नहा कर सिर धो लिया था और अभी मैं अपने बाल झाड़ रही हूँ, क्योंकि है ना ऐसे झाड़ने से पानी बिल्कुल सूख गया है। क्योंकि मैं मशीन वगैरह यूज नहीं करती हूँ बाल सुखाने के लिए, उनसे एक तो बाल कमज़ोर हो जाए हैं, और फिर अपना जो देसी नुस्खा है भाई, तो मैं तो शुरू से लेके यहाँ ऐसे ही करती हूँ। और अपना ही मैं अपना कंघी निकाल कर ना और फिर अपने हल्के है गूँथ लूँगी, क्योंकि बाल लगभग सूखे गए हैं, ज़्यादा गिले नहीं हैं। अगर हम कुछ मिनट तौलिया लपेट कर ना और अपना जैसे कि ऐसे झाड़ लेते हैं तो सारा पानी जड़ जाए है बालों का। और अभी मैं अपना छोटा मोटा जो श्रृंगार है वो कर लूँगी, और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करूँगी। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं लड्डू गोपाल जी के हाथ में लेकर मैं पूजा करूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए हैं, एक हफ्ता सारा हो गया मैंने लड्डू गोपाल जी की पूजा की नहीं है। पतिदेव जी ले रहे थे सारा मतलब सेवा पानी का वो। तो चलो कोई नहीं, आज पतिदेव जी इसीलिए आराम से सो रहे थे कि आज कोई जल्दबाजी नहीं है। और मैंने जगाया भी नहीं क्योंकि उनका काम भी नहीं था कुछ ऐसा। हाँ, उन्हें गाजर ज़रूर कसी थी क्योंकि बच्चे की फरमाइश थी कि मम्मी मैंने गाजर का हलवा खाना है। तो मैं कहा चलो भाई, क्योंकि दूध है ना वो आजकल नहीं ले रहा, हम दे भी नहीं रहे हैं। खांसी हो रही है ना, उसका खांसी जुकाम और हल्का सा बुखार भी था, तो इसीलिए फिर चिकना ही ना बंद कर रखी है। रोटी चुपड़नी हुई या फिर दूध होया देना बिल्कुल बंद कर रखा है। तो वो दूध रखा हुआ था,
तो आज है ना बना दिया है गाजर का हलवा, और भी साथ में है कुछ नया, तो वो भी मैं आप सभी ने दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। तो भाई वीडियो पर ना लास्ट तक बने रहे। और अब गर्मी आ गई है, मैंने सारी साड़ी अपनी निकालनी है, ठान ली है मैंने कि भाई जितनी भी साड़ी रखी हुई है सारी अपनी बाहर निकालूंगी और अपने पहना करूंगी। साड़ी मैंने पहनना बहुत अच्छा लगा है, लेकिन वही बात है ना, मालकस कर जाऊँ हूँ मैं, क्योंकि आदत ऐसी छूट गई ने, बाहर हम रहने लग जाए वहाँ तो सूट डालने की या फ्रॉक डालने की आदत पड़ जाए है। साड़ी में थोड़ा सा झंझट लगा है, लेकिन लगा है साड़ी ही बढ़िया। तो भाई यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा रही हूँ। जो पूजा के बर्तन थे वो सारे मैंने पहले ही धो लिए थे और क्लीन कर लिया था मंदिर भी, क्योंकि घर की साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद मैंने मंदिर ही क्लीन किया था। और छोटा मोटा जो रसोई का काम था वो निपटा लिया था, क्योंकि पूरा वीडियो शूट करूं तो ये हो जाए बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए। और आज भी मेरे ने ये शूट करते करते वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं पूजा की वीडियो नहीं डाली, अपने लड्डू गोपाल जी की वीडियो नहीं डाली है, तो मैं साथ ही साथ अपनी ये भी शूट कर ली हूँ। वैसे तो मैं हर रोज़ जैसे मैं पूजा किया करती थी, वैसे मैं आप सभी के साथ में मेरा पूरा सुबह का जो रूटीन है ना वो शेयर करती हूँ। लेकिन ये है कि कोई कोई हमारे छोटे मोटे काम हो ना वो मैं शूट नहीं करती हूँ, तो उनसे अपना पता है सभी ने, काम तो घर में देखो सभी के यही हो है, मैं कुछ अलग नहीं करती हूँ। लेकिन बस ये है कि एक आनंद सा हो है, खुशी सी मिले है, और जिस चीज़ में अपनी खुशी हो ना उसी चीज़ में अपना परिवार में भी खुश हो है। तो यहाँ पर मैं अपनी तुलसी मैया की और इसकी केले की भी पूजा कर दूँगी, साथ ही साथ दीपक लगा दूँगी और अपना ये हो जाएगा। और ये अंगीठी मेरी बिल्कुल सूख गई है और पौधे भी अभी हरे भरे होने लगे हैं, क्योंकि मौसम है ना अच्छा हो गया, धूप निकलने लगी है। और पौधे ना धूप जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सर्दी में थोड़े ही पौधे सूख गए थे, तो अभी वो फिर से फुटेर पे आ गए हैं, फुटेर करने लगी है। और बच्चे के स्कूल खुलेंगे भाई 2 दिन बाद, यानी कि 25 तारीख ने खुलेंगे, 24 तारीख तक उनकी छुट्टी है। और भाई कल की बात बताऊं, कल श्याम ने बनाई थी दाल, और लड़के का मन था कि मैं ना चम्मच के सहती चूर कर रोटी खाऊंगा और चम्मच गिला खाऊंगा गरम गरम दाल की, तो मैंने ना उसको डाल दी थी, दोनों बहन भाई खा रहे थे। लेकिन उसकी एक आदत है, हर एक काम में ना उछल कूद जैसे खेलता मस्ती करता है ना करे जा, तो वैसे ही कल वो उछल के बेड पे बैठने लगा और वह पूरी दाल की सब्जी की कटोरी जो दाल थी वो है ना उसकी पैंट पे और लवर पे, जैसे लवर पहन रखी थी पतली सी, वह लवर पे और बेड पे खिंड गई थी, तो उसका थोड़ा सा है ना गोड्डा जल गया था, यानी कि गर्म तो लग गई, तो लाल हो गई थी। उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी तो लगाई डांट, क्योंकि हर वक्त वो मस्ती करता रहे है, तो फिर इसलिए मैंने लाइव नहीं की थी। और ये बना रही हूँ भाई हेल्दी नाश्ता बिल्कुल। श्याम ने थोड़े से 1 मुट्ठी मूंग भे दिए थे और 1 मुट्ठी चने भे दिए थे, और इसमें 1 अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च वो करकर ने मिक्सी में ग्राइंडर कर लिया है। और 1 कसूंगी मैं गाजर, क्योंकि मैं बना रही हूँ चिल्ला, और 1 चकुंदर कस ली है इसमें, क्योंकि चकुंदर बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं, लेकिन चिल्ला है मैंने पहली बार बनाया था। और 1 काट ली मैंने इसमें प्याज, और अपने जो घर के मसाले हैं ना, नमक मिर्च हल्दी ये मसाले डाले हैं, और ये हरा धनिया डाल दिया है, तो ये सब चीज़ें इसमें मिला दी है। और नींबू निचोड़ना मेरी याद नहीं रहा, नहीं तो नींबू भी निचोड़ते ना, तो ज़बरदस्त चिल्ला बना है और बहुत ही आसान तरीके से बना है। और इसमें 1 चम्मच ये डाल दी है मैंने छोटी बेसन की, और 1 सूजी की चम्मच डाली है, और 1.5-2 चम्मच मैंने यही वाली आटे की डाली है। इसने नमक डालकर अच्छे से सारा मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी इसमें, क्योंकि इसने है ना थोड़ा सा 2-3 मिनट का रेस्ट दे देंगे तो सूजी है ना अच्छे से फूल जाएगी। और अगर हम डाइटिंग कराना तो ये नाश्ता मैंने बहुत ही बढ़िया लगा ना, तो ये भूख लागने दे, और इसमें सारी चीज़ें ना ताकत की हैं। और चकुंदर है ना वैसे हम सलाद में खावा है ना तो खाया नहीं जा, और ये चिल्ला है ना बिना तेल के बना है, बिना तेल के। बस तवा पहने एक बार, जो फर्स्ट बारी हम जो लो का तवा हो ना उसने मांज कर अच्छे से, और उस पर गर्म होने के बाद एक बारी घी का या तेल का आप लगा लीजिए बुरुश। और उसके बाद आपने ना एक बारी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बनने के बाद दिखाऊंगी। तो उधर हमारा गाजर पाक बन रहा है, और पति देव जी यहाँ पर हंस रहे थे, क्योंकि ये चूल्हा है ना पति देव जी के साथ ही ऐसा कराया करता कि ये जलाते ना तो जलता नहीं है। आज ये मेरे साथ ही कुछ ऐसा हो रहा था, तो पहले मैं क्या करती, ये गैस चूल्हा ना मेरे हाथ तड़ है, दूसरा कोई इसने इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आज पति देव जी हंस रहे थे कि तो तेरे तभी नाराज़ हो गया।
तो बस यही छोटी मोटी बातें चल रही थी। फिर मैंने इनका ना रेस्ट हो गया था, मतलब पूरा इसका 3-4 मिनट हो गई थी रखे ना। और फिर नमक चखाया तो नमक थोड़ा सा कम बता रहे थे, क्योंकि मेरा तो व्रत है, मैंने तो चाख नहीं सकती। और नमक मेरे चिंता चखाया, बाकी सब ठीक था, थोड़ा सा हल्का सा नमक कम था, वो मैंने और मिला दिया है। तो भाई यहाँ पर मैं थोड़ा सा तैया पर लगा लूँगी। ये पहली बार ही लगाया मैंने, इसके बाद मैंने एक बार भी नहीं लगाया। और बिल्कुल भी चिल्ला है चिपकता नहीं है, बिल्कुल भी। ट्राई करके देखना। और डाइट करो है ना तो बहुत ही अच्छा है ये। मैंने यही खाने शुरू करे हैं 2-3 दिन से, और इसमें ज़्यादा कुछ वो भी नहीं है, लेकिन पेट भर गया है और बिल्कुल शाम तक भूख नहीं लगा है। तो भाई ऐसे ही छोटे छोटे सारे चिल्ले मैं बना लूँगी। ये देखिए, जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, उतना ही खाने में लाजवाब है। और इसके साथ ही खटाई सब्जी हम चटनी क्या है के साथ ही खा सकते हैं, और ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ ही। तो ये देखिए पलटने में भी आसान है। और इधर बन गया है हमारा गाजर पाक, और बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है। आज गुड़ का चीनी नहीं डाली है बिल्कुल भी। तो भाई ये इसमें ढेर सारे डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट, और हमारा हलवा बनकर हो गया है तैयार। और यहाँ पर चिल्ले भी बनकर हो गए हैं तैयार। तो बच्चा ने भी बहुत पसंद आए और सभी खुश हो रहे थे। एक मस्त है, हमारे टिफिन में भी ये दिया करो मम्मी। तो मैं दिल हूँ तो चकुंदर खावा नहीं है, लेकिन इस तरह से बच्चा ने खिलाने के लिए कुछ न कुछ हम नया तरीका ट्राई कर सकते हैं बिना तेल का। तो भाई ये ज़्यादा तेल और नमक मिर्च ज़्यादा खानी ठीक नहीं है सेहत के लिए, लिमिट का ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ना काम करने के बाद मैंने भी हलवा खा लिया था और चाय पी ली थी, क्योंकि चिल्ला तो मेरा व्रत था जैसे मैंने बताया था। तो अभी ये सारे बर्तन ढेर सारे हो गए थे। वैसे तो साधना मांज दे, लेकिन आज ज़्यादा हो गए थे तो मैंने फिर मना कर दिया। तो अभी मैं ये बर्तन साफ़ कर दूंगी और पूरी रसोई साफ़ कर दूंगी। और उधर चल रही है मेरे कपड़े की मशीन। तो लगभग कपड़े भी मेरे धुले गए हैं, क्योंकि वो मैंने बताया था दाल खिंडा दी थी। वैसे तो मैं मशीन नहीं चलान दी आज, लेकिन फिर वो मैंने बेड शीट और बेड का जो वो है ना कवर है वो धोना था, गद्दा का कवर है। क्योंकि इससे ये है कि गद्दा ख़राब नहीं होता, इसके अंदर जाक होनी पानी होया कुछ भी होया खिंड जाए ना तो गद्दा ख़राब नहीं होता है। तो ये भी मैंने धो दिया भाई। सारे ढेर सारे कपड़े हो गए थे, और जितने सर्दियों के कपड़े थे ना उनमें तो आधे कपड़े मैंने सर्दियों के, जैसे कि पति देव जी का कोट काट थे, जर्सी थी, वो भी धो दिए। क्योंकि अब गर्मी आ गई ना तो ठंड के कपड़े की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी साथ ही साथ मैंने धो दिए हैं आज। मगर धीरे धीरे करके सारे कपड़े सर्दियों के धो कर रख दूँगी। एकदम तो नूह ज़्यादा हो जाए है, तो थोड़ा थोड़ा करके नया काम न लेकर चलना, तो उसी से ये काम हो जाए है। और देखिए हम रोज़ क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा थोड़ा पूरा घर धीरे धीरे साफ़ करते रहा ना, डेली ही साफ़ करा, तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहा। और मेरा भी यही है कि मैं जितना हो सके यही सोचती हूँ कि पूरा घर साफ़ सुथरा अपना व्यवस्थित रह जा। और यही है कि जब हम जल्दी उठाएंगे ना तो भी ये तभी ये सब मुमकिन है। वैसे तो काम तो हम टोटल पीट ना करना हो ना तो चलता काम करना होता, हम नक्की काम झाड़ू पोछा लगाया, लेकिन अच्छे से डीप क्लीनिंग रखनी है, घर में साफ़ सफाई रखनी है। तो देखिए कुछ आदतें हैं जो मैंने अपनी बना रखी हैं शुरू से लेकर, ना छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, मेरा कभी भी ये नहीं होता। और अब भी मेरे पास है ना इतना काम करने के बाद भी बहुत सारा टाइम बच गया है। अभी गर्मियाँ हो गई हैं तो अभी मैं सोच रही हूँ कि घर पे ही ऑनलाइन क्लास लेकर ना और अपनी सिलाई सीख लूँ, जो कि मेरी अधूरी रह रही है। हल्की फुल्की सिलाई तो मैं कर ली हूँ, लेकिन थोड़ा बढ़िया तरीके से हाथ जम जाए ऐसी सिलाई और सीख लूँ मैं वो गर्मियाँ में। क्योंकि वीडियो बनाने के बाद फिर घर की क्लीनिंग करने के बाद साफ़ सफाई करने के बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच गया है। और आगे आगे इतने बड़े दिन होंगे कि बस पूछो ही मत, टाइम काटना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई कपड़े सुखा के आई, इतने में आ गया था दूध वाला भी, और दूध ले लिया था, अभी इसने गर्म कर दूँगी। और साथ ही साथ कुछ सब्जियाँ लेके आए थे पति देव जी, तो उन धो कर न मैं लगा दूँगी फ्रिज में। क्योंकि बाहर तो अब सब्जियाँ इतनी टिकती नहीं हैं, गाजर गुजर है ना ये जल्दी ख़राब हो जाए हैं। क्योंकि गाजरा का सीज़न लगभग जा लिया है तो अजीब सी हो जाए गड़ी गड़ी, तो इनने मैं फ्रिज में लगा दूँगी। और ये सब्जियां धो कर शाम ने रख दी थी तो इनका पानी निचड़ गया है, जो फ्रिज में लगाने की है वो फ्रिज में लगा दूँगी। और जो ये मटर है ना इन मैं अभी जैसे दिन में फ्री होंगी ना काम करने के बाद बैठी बैठी इन्हें सारियाँ ना छील कर रख लूँगी। और आलू प्याज थे वो भी मैं अपनी उनकी टोकरी साफ़ करके ना, तो ये है पहले तो मैंने फेरूंगी इस पर तक आला कपड़ा फेरा था मैंने, जो ये नीचे आलू प्याज की टोकरी है। क्योंकि धूल मिट्टी थोड़ी सी हो जा है और हम सामान रखा न, तो मेरी ये आदत है कि मैं सामान रखने से पहले एक बार उसने क्लीन ज़रूर करती हूँ, ताकि वह नुक्की नू रह जा और ख़राब ना हो जल्दी से।
और प्लास्टिक पे तो ऐसा है, अगर हम साफ़ नहीं कराएंगे ना तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसके फिर दाग भी इतने जिद्दी हो जाए हैं कि छूटे नहीं, फिर बाद में हमसे कितना ही क्लीन कर लें। और पन्नी में सारी है ना रख ली हूँ, क्योंकि पन्नी में कचरा डालना पड़ा है। वैसे तो पन्नी बहुत सारी आऊँ है, लेकिन मैं इन्हें इसी तरह अपने रख ली हूँ झड़का कर न, जो डेली अपने कूड़ादान में काम आ जाए हैं। तो ये आलू भी मैंने धो कर रख दिए हैं, सूखने के बाद इन्हें डाल दूँगी। और अभी आले हैं तो भाई दोपहर के खाने की तैयारी कर दी है। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं धनिए की, लहसुन की, टमाटर डालकर लाल मिर्च की चटनी, क्योंकि पतिदेव जी ने बोले था चटनी बना लेना। शाम में देखते हैं कुछ सब्जी बनाएंगे, और शाम से मैं शुरू करूँगी दूसरा व्लॉग। तो देखते हैं शाम में क्या बनेगा। अगर कुछ स्पेशल बने तो मैं शाम से ही अपना रूटीन शेयर कर दूँगी, क्योंकि शाम का मैंने बहुत दिन हो गए हैं रूटीन शेयर करे। और वीडियो भाई कैसी लगा है कमेंट करके ना ज़रूर बताया करो। चटनी भी पीस कर रेडी हो गई है, और सारा सामान वैसे ही व्यवस्थित करके ना रख दूँगी। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है 10 बज गए हैं, 10:15 हो गई है, और काम मेरा सारा निमट गया है दोपहर थी का। सुबह रहना आज लगी थी मैं 4:30 बजे लगी थी, और तब की लगी हुई अभी मैं डिफराम हुई हूँ। कपड़े का सारा काम कंप्लीट हो गया है। बच्चे दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और अभी इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। एक हाउसवाइफ की मेहनत और मेरी साधारण सा अंदाज आपको पसंद आया हो तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ने मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करके ना, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर छोड़े। तो मिलते हैं एक और प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अपना और अपनों का ख्याल रखे। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से सारे ना राम राम।